जय हिंद साथियों, लगता है पाकिस्तान की पब्लिक आज भांग खा कर आई है। जब उनसे पूछा गया क्या भारत पाकिस्तान से कभी जंग कर सकता है, तो पाकिस्तान की पब्लिक ने कहा कि भारत पाकिस्तान से कभी जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है और मुसलमान के अंदर जज्बा है, इसलिए भारत डरता है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें सारी अभी तो बताए ना, जो हरकतें करते हैं वो अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं। श्यामपति नहीं। हमारी फौजें पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं, हमारे अंदर जज्बा है। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से। चुप कर बे कुत्ते। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। चाइना और अमेरिका कभी भी एक स्टेज के ऊपर नहीं बैठेंगे, और जिस तरह चाइना और अमेरिका एक स्टेज पे नहीं रहेंगे या एक मुद्दे के ऊपर नहीं रहेंगे, इसी तरह कभी भी इंडिया और चाइना एक बेस पे नहीं आएंगे। अभी इंडिया ने इस बरगाम एयर बेस को लेकर अभी पाकिस्तान पे भी नजर रखेगा, वो चाइना के ऊपर भी नजर रखेगा। यानी कि उन्होंने ये जो मेन एक गढ़ था जहां पर अमेरिका ने अपना 20 साल गुजारे और पूरे उन्होंने एशिया को यहाँ पर हैंडल किया यहाँ से, तो अब कहीं ना कहीं इंडिया ने ये पावर दिखाकर वहाँ पर बैठ गया है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी एक अटल बना रहे थे, यानी कि वो यहाँ से कह रहे थे कि हिंदुस्तान से हम भाई ईरान आएंगे, ईरान से अफगानिस्तान से निकलते हुए हम भाई जर्मनी निकल जाएंगे, यहाँ से हम अपना जो है पूरा एक रूट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि इंडिया किसी हद तक कामयाब हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडिया अपनी पॉलिसी, एक जियो पॉलिटिक्स जो एक उन्होंने शतरंज चलनी थी वो उन्होंने चल दी। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना हमारा वोट पड़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। इंडिया, हाँ जी, इंडिया वाले आते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे इंडिया में कोई एक पटाखा भी छोड़ जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने छोड़ा। हमारी तरफ कोई वाकया हो जाए हम कहते हैं इंडिया ने किया। लेकिन असल मसला ये है कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से मसला हल करना चाहिए। ये जो सियासी लोग हैं ना, इनको अपनी सियासत से बात होना चाहिए। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो क्या नाचो मैं फौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फौज मेरे से पीछे है, और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज है तो हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, हम लोगों ने बहुत सी तकलीफें उठाई। क्या हुई? सारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कब पाकिस्तान खत्म हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान खत्म नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। कैसे कैसे भ्रम में जीते हैं लोग। उन्होंने किया है, पहले वो देखते रहे हैं किस तरह से वो अपनी हरकतें कर लें एक बार, और फिर उन्होंने बड़ा एक मरबूत और हिकमत अमली बना के उन्होंने जवाब दिया है। तो इसी तरह का जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से दोबारा। और दूसरी बात यह है कि सफारती सतह पे बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो दुनिया उसे खरीद रही है, बिक रहा है, लोग बात सुन रहे हैं पाकिस्तान की। और इंडिया की नहीं सुनी जा रही? इंडिया की सुनी जा रही है, लेकिन कुछ मखसूस मुल्क हैं जैसे रशिया है या इसराइल है या कुछ यूरोप नहीं। गजनी से लेके तो सोमनाथ तक जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है। ठीक है, तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया, इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ पे गए हैं, क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। ये तो वाकई में और पूरी दुनिया के वो पूरे हिंदुस्तान के जो राजे महाराजे थे वो वहाँ पे बहुत ज्यादा अपना दान करते थे, और बहुत ज्यादा वहाँ पे उनकी उस
मंदिर के साथ उनकी मान मर्यादा अकीदा Affiliation उनकी एफिलेशन थी बहुत ज्यादा। ठीक है। लेकिन जी 4000 किलोमीटर में आप लगा लें 400 मंदिर तो होगा ना, ठीक है। कुछ भी ना लगाए। 400 मैं कहता हूँ 200 ही लगा ले। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उस वक्त तो था हिंदुस्तान ये, और हिंदू थे ज्यादा, और हिंदू ही थे। ठीक है। तो हिंदुओं के मंदिर थे। ये गजनी से लेके सोमनाथ तक एक मंदिर मिलता है हमें, क्योंकि उसमें सोना जेवरात ज्यादा है। उसमें क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम ये कहते हैं जी कश्मीर लेना है। कश्मीर, इधर किसी से भी पूछ ले कश्मीर लेना है, आप बताएं कश्मीर लेना है? बकवास बंद कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कश्मीर लेना है। ले रहे हैं, ये कश्मीर घी नहीं ले सकते, कश्मीर इन्होंने क्या ले ये कश्मीर ऑयल नहीं ले। आप कश्मीर की बात करते हो, कश्मीर वो वजीर आज़म नवाज शरीफ नहीं ले सके, आपने क्या लेना? बात तो सही है। अगर आज हम बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डर खोल दिया कश्मीर का जी, आज जितने कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं इधर एक भी नहीं आएगा। आप कश्मीर आप खोले ना, तो आप कहें कश्मीर के लोग हमारे पाकिस्तान में आ जाएं, इधर जरा भी नहीं आएंगे। और अगर इधर से इंडिया के लिए लाहौर का बॉर्डर खोल दें, इंडिया के लिए आप लाहौर का बॉर्डर खोल, लाहौर सारे इंडिया में बढ़ जाएंगे, घुस जाएंगे। अबे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कश्मीर अगर आजाद हो जाए, आज कश्मीर पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन आधा हिस्सा ही है ना, उसमें पाकिस्तान की करेंसी चलती है, पाकिस्तान के जनाज चलते हैं। अगर पासपोर्ट चलता है, अगर कश्मीर अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा ना, आधा पाकिस्तान कंगला हो जाएगा और आधा पाकिस्तान मजदूरी करने उधर चला जाएगा। मैं नहीं मानता। अरे रोड से बंद हो जाएंगी, हमारे तो दुनिया से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा तो वैसे कनेक्शन बंद ही हो जाना चाहिए। हमने कनेक्शन करके क्या करना है, जब 70 सालों में हम मकरूज ही हैं, कर्जे बढ़ ही रहे हैं रोजाना हमारे, कभी कम हुए? अरे अरे अरे, ये तो होना ही था। सर आपको मीम्स बन दिया कि बच्चा जब पैदा होता है, जब आंखें खोलता है उसको पता चलता है मैं पाकिस्तान में पैदा होता है, वो भी रोने लग जाता है। रोता है ना, उसको फिर अजान देते हैं, फिर वो जाके चुप करता है। वो रोता है मैं किस भूखे नंगे में आ गया हूँ। जिस मुल्क का वजीर आज़म मांगता है, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। जिस तरह IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूँगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी खबर चलाई हुई थी कि पाकिस्तान से खजाने निकल आए हैं, पाकिस्तान से जो है जी पहाड़ों में से सोने निकल आए हैं, वो गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है पहाड़ों में से। वो इतनी खबर चली, पाकिस्तानियों आप फिक्र ना करो, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ गई वो खबर, कहाँ गई वो गैस, कहाँ गया वो पेट्रोल? मुझे आप बताइए। वो सब एक ड्रामा था ना, हमें बेवकूफ बनाया होता है। भगत सिंह आपके ख्याल से हीरो हैं, जो कि एक आपकी क्या ओपिनियन है? और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो एक समझ ले टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल है, आपकी नजर में क्या है? बेसिक तो हम ये देखेंगे ना, हम मानते किस नजरिए। अगर हम अंग्रेज के नजरिए को मानेंगे तो वो टेररिस्ट है, अगर हम अपनी धरती का नजरिया मानेंगे तो हमारा हीरो है। बात तो सही है। भगत सिंह आपकी नजर में हीरो है, आप ओपनली ये कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि there is no question about it। अच्छा, ये सवाल ही फजूल है। अच्छा, कि किसी पंजाबी से ये पूछना कि भगत सिंह आपका हीरो है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर दिन के वक्त सूरज निकला हो और कोई शख्स अगर इनकार करे कि सूरज नहीं निकला हुआ, तो लोग उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे, पागल, बेवकूफ, ज़हनी मरीज, यही कहेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। तो भगत सिंह जो है, अगर उससे कोई हीरो नहीं मानता तो मेरी उससे लड़ाई नहीं है। मेरा उस पर सिर्फ यही इतराज है कि इसे फाउंटेन हाउस है, ये सामने पागल खाना, उसे वहाँ पे चेक करवाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं, वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरी आवाम का सोचते हैं। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब जा देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। क्या कहते हैं, और ऐसा एक लफ्ज इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ? तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हराम। बात तो सही है।
मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई हैं किसी इंडियन से मुलाकात? विद इंडियंस। क्या वर्क कर रही है, जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस आई वर्क विद इंडियंस एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज्यादा इंडियंस जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं, और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं। ना कि बहुत से लोग जो वो चीज नटियां नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। कभी ये जो इंडियन हिंदू हैं उनमें कभी इस्लाम को लेके आपको हेट दिखने में मिला है? नेवर। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? माशाल्लाह से। यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी कि आयशा मैं एवरीडे मैं रोजा रख रहा हूँ, और प्रॉपर वो रोजा रख रहे हैं। तो दैट्स द थिंग। वो बोलते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू हो के रमजान के रोजे रख रहे हैं, भैया आपके बॉस को सलाम है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। $28 अरब के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए, और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल यह है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। बस हवा निकल गई। तो एक नहीं 4। जी बिल्कुल 4। अच्छा, 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। बाकी रिलीजन में तो नहीं है इस्लाम, क्यों 4 शादियों के फायदे बताता है? क्योंकि इस्लाम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जो है ना मलका समझता है, और मर्दों को बादशाह और औरतों को मलका। मलिका कहाँ की 3 उसके ऊपर और ले आए आप? वो बेचारी तो सारी उम्र रोती रहेगी, मरती रहेगी। नहीं, उसको कंपनी मिल जाएगी। वो वैसे तो अकेला देखे ना लोनलीनेस का शिकार हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। हाँ। लेकिन इस तरह से एक फ्रेंड्स मिल सकते हैं जिनके साथ वो टाइम पास कर सकती है, गपशप लगा। सोतन दूसरी सोतन को बर्दाश्त करती है? जी बिल्कुल, अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कर सकती हैं। हाँ। मैं दुबई गया हूँ रिसेंटली, आपको सही बताऊँ। हाँ। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे पता क्या बदमाशी कर रहे थे। हाँ। ओए हम बदमाश हैं ये हैं। हाँ। लेकिन इंडिया चुपके चुपके अपना काम कर रहे हैं, सेफ एंड से खा रहे हैं, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। हम बदमाशी करके 2 मिनट के बाहर होते हैं। हाँ, डिपोर्ट हो जाते हैं। डिपोर्ट। मुझे बाय गॉड वहाँ पे ना मैं जॉब हंटिंग कर रहा था। हाँ। यहाँ से किसी ने भेजा, फ्रॉड हो गया, तो मेरी जो हेल्प की है ना वो इंडियंस ने किया। सच में? बाय गॉड कह रहा हूँ मैं, मुझे इंडियंस ने हेल्प किया। एक जगह मेरी जॉब हुई है तो वही मुझे इंडियन ने कराया थी कि यार यहाँ कर लो। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, दुबई में इंडियंस पाकिस्तानियों को टिकने नहीं देते। यार ये बिल्कुल झूठ है। दुबई में हमारा कौन गया हुआ है? सारा लेबर वीजा हम है, सारे क्रेडिट कार्ड चोरी हम करेंगे, जॉब पे परफॉर्मेंस हम नहीं देंगे। मैं आपको क्या बताऊं बाय गॉड, मैं विदाउट जॉब इनको खाने खिलाता रह गया हूँ। हाँ। इनकी हालत ही नहीं है जॉब करने वाली। हाँ। ये ना सीरियस नहीं होते जॉब में। हाँ। आपका बिहेवियर पता है, जॉब पे आएंगे हम बदमाश हैं, हम लड़ी हैं, हम में जज्बा है, और लानत है तुम्हारे जज्बे पे यार। तुम कोई जंग जीतते बात है। इंडियन टीम से बुरी तरह हारने के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के ऊपर? खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना अगला मैच खेलेगी नमीबिया के खिलाफ, उसमें बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये जो कल मैच हुआ है
पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह शिकस्त हुई है, बुरी तरह नहीं, बहुत अच्छी तरह शिकस्त हुई है और हमें शर्म महसूस हो रही है पाकिस्तानी होने पे कि यार हम इनको सपोर्ट करते हैं। हम मसला ये है कि हम मजबूर है, हम छोड़ भी नहीं सकते और हम देखते भी हैं और ये हर बार हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं पूरा समंदर बहा देते हैं ना। तो अभी खबर ये आ रही है कि शाहीन और बाबर को निकाला जा रहा है, तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ भी मारा, लेकिन वो कहते हैं हमने जंग करनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें तो अपनी इकोनॉमी से गर्ज कर भी नहीं सकता। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। आ गया एक और भिखारी। और जंगे करके सबक ले लिए। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? कहते हैं इनको हम अपने कंपटीशन पे लेते भी नहीं है, वो ये कहते हैं। ये बात छोड़ें, बहरहाल ये जो आपने जंग की बात की है वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लें। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पावर है, ये भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो है। एक जज्बा भाई होता है, एक जज्बा के साथ जंगें लड़ी जाती हैं, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? अचार डालोगे जज्बे? यार एक ऐसा मोहरा खेला है कि सब हैरान रह गए, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ये खबर है, अगर हमारे पड़ोस में इंडिया आ जाता है और काबुल तकरीबन पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर है और काबुल से तकरीबन वो 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि टोटल 250 किलोमीटर का एक रह जाएगा। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि भाई जो बरमूज मिसाइल है वो 800 किलोमीटर रेंज है और पाकिस्तान को कवर करती है, अब में भी 250 किलोमीटर पे रह गया। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। और जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया इंडिया ने। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।